हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में एक और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जॉब नोटिफिकेशन लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। खुशखबरी भी है क्योंकि जेकेपीएससी ने यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीजन इन सबॉर्डिनेट जुडिशरी के लिए पोस्टें जो है वो नोटिफाई की हैं, वैकेंसीज जो हैं वो नोटिफाई की हैं। तो क्या है ये पूरी नोटिफिकेशन, आज ही की ये नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, तमाम पहलू पर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इस नोटिफिकेशन को आपके साथ। आप बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन वीडियोज़ को, एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें। और अगर वीडियो अंत में आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन, अपना कोई भी क्वेरी हो वो ज़रूर पूछिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज जो है यहाँ पे पोस्टें जो है उनको नोटिफाई किया है, वैकेंसीज़ को नोटिफाई किया है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि सिविल जज है तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन डिस्कस करूँगा और साथ ही में सिलेबस जो है आया है वो दूसरी वीडियो भी साथ में ही आने वाली है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, सिविल जज का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पहले यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन पे नज़र डालते हैं इन डिटेल। तो पोस्ट का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो इन सबॉर्डिनेट जुडिशरीज मींस कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैकेंसीज होती हैं। और नोटिफिकेशन आज ही की डेट है यहाँ पे 27/8/2023। और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे, एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, जिस तरह से जेकेपीएससी के दूसरे भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे होंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे सीधा चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स लगने कब वाले हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा कि बोला जाता है। फिर इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट। यहाँ पे 27/8 से ही बोला गया है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, वो पढ़ें। और लास्ट डेट जो है यहाँ पे बताई गई है 17/9, यानी कि अगले महीने सितंबर 17 लास्ट डेट है ऑनलाइन मोड की। इसी तरह से बाकी सारी बातें भी यहाँ पे बताई गई हैं, एलिजिबिलिटी के हवाले से, मैक्सिमम एज के हवाले से। तो कैंडिडेट्स कैन एडिट, यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसको गलती हो जाती तो उसे एडिट का टाइम दिया जाएगा 18/9/2023 से लेकर 20/9/2023 तक अप टू 11:59 PM। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली हैं। और उसके बाद डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसका 8 अक्टूबर 2023 को रखा गया है, टेंटेटिव होगा ये। उसके बाद डेट ऑफ कॉम्पिटिटिव मेंस, यानी कि जिस तरह से पहले प्रीलिम्स होता है, आप सब जानते हैं, लॉ स्टूडेंट के जितने भी दोस्त हमारे देख रहे होंगे, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। और मेंस की डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है कि जेकेपीएससी अब कैलेंडर के हिसाब से चलती है, अच्छी बात है, टारगेट फिक्स होते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम जॉब ब्रेकअप्स की बात करें तो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप में, नेम ऑफ द पोस्ट आप जानते हैं, यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीजन, पे लेवल आपके सामने है यहाँ पे दिया हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर कैटेगरी के हिसाब से नज़र मारें ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट का, ओपन मेरिट में 35 वैकेंसीज़ हैं और आरबीए में 7 वैकेंसीज़ हैं, एसटी में 7 वैकेंसीज़ हैं, एससी में 6 वैकेंसीज़ हैं, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 3, सोशल कास्ट 2, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 3 वैकेंसीज़ हैं इस कैटेगरी में, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6। और टोटल जो है वो वैकेंसीज़ बन जाती हैं 69। तो यहाँ पे 1 लेस देन 70। और उसके बाद आउट ऑफ यहाँ पे बताया गया टोटल एडवर्टीजमेंट कोटा 0.1% मान के चलते हैं। कोटा ऑफ 1% इज रिजर्व फॉर द रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड करगिल ईच इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विच विल बी एलोकेटेड टू देम फ्रॉम अमंग इज द पोस्ट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पे नोट करने वाली बात जेकेपीएससी ने और बताया, दियर 3 वैकेंसीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पर्सन हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और यहाँ पे रूल भी लगा दिया साथ में, 1 आर्म
बोथ लेग्स, 1 लेग ब्लाइंड, लो विजन वाले के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज रिजर्व हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन लॉ डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड या यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड आर बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड आर नॉर्दर्न आयरलैंड आर द मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स इन स्कॉटलैंड और एनी अदर इक्विवेलेंट लॉ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी लॉ डिग्री को यहाँ पे इंग्लैंड का तो पता चल गया कि बैरिस्टर की डिग्री लेकर अगर आया है, नॉर्दर्न इंग्लैंड की जो है सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड का से अगर बैरिस्टरी करके आया है, या तो ये फैकल्टी मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स इन स्कॉटलैंड से होके आया है, या कोई भी ऐसी डिग्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करती है इंडिया में, तो वो भी एलिजिबल है पर्टिकुलरली लॉ। और यहाँ पे उसके बाद एज देखें आप तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 35 रखी गई है। फिर रिजर्वेशन कोटा के हिसाब से भी यहाँ पे आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर डोमिसाइल्स आप सब जानते हैं। अभी मैंने एक बात और बोली कि लद्दाख के लिए भी थोड़ा सा कैटेगरी रिजर्व रखी है, तो इसलिए लद्दाख भी एलिजिबल है। और फ़ी का यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी 1000 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी 500 और PHC हो गया फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड क्या क्या करने हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस जिसे कहते हैं, बैचलर्स डिग्री इन लॉ ये ज़रूर लगाना है। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ़ क्लेमिंग बेनिफिट, तो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को भी लगाना होगा अगर आपको बेनिफिट कैटेगरी का चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम की स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है? प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर वाइवा वॉइस होगा, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होगा और उसको मेडिकल भी कहते हैं। तो इस तरह से फिर सिलेक्शन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप देखने को मिल रही है कि द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो 2 पेपर्स होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि 225 मार्क्स टोटल बनाते हैं। उसके बाद टाइम अलाउड जो किया जाएगा 2 घंटे का किया जाएगा। और मार्क्स obtained in the preliminary objective type screening test shall count only for short listing of the candidates for appearing in the Jammu and Kashmir Civil Services Judicial Competitive Mains Examination। जिस तरह से आप देख सकते हैं JKS का प्रिलिमिनरी जो होता है उसके मार्क्स काउंट मेंस में नहीं होते, सिर्फ एक वो गो थ्रू होता है सेकंड राउंड के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी है। और यहाँ पे अगर आपका प्रिलिमिनरी जो है टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरना है। इसी तरह से फिर मेंस का जो नंबर जो एग्जामिनेशन होगा, और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं इन डिटेल, आप पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके भी। और फिर सिलेबस जो है वो भी बताया गया है। मेंस एग्जामिनेशन कैसे होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने के बाद अगर आप कामयाब होते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वाइवा वॉइस 140 मार्क्स का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट भी जिसको कहते हैं, मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। फिर फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे क्या बताया गया, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ सर्विस अनलेस ही शी be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of the service। तो यहाँ पे उसको फिजिकल फिट भी होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नोट करें कि इंस्ट्रक्शन जो हमें अपीयर बिफोर मेडिकल बोर्ड शैल नॉट बी अंडरस्टूड टू मीन दैट कैंडिडेट इफ फाउंड फिट will necessarily be given an appointment as a member of candidate who will be summoned for medical examination will generally be in excess of total number of the available vacancies। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मैंने ऊपर भी बोला और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर बाकी सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट अ कैंडिडेट हु इज़ और हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ शैल बी लाइबल वगैरह वगैरह बातें की गई हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था दोस्तों। यहाँ पे आज ही के दिन यानी कि लेटेस्ट अपडेट है, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ सिविल जज की पोस्टें निकली हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए जूनियर डिवीजन में इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी JKPSC की टोटल 69 पोस्ट हैं और ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट मैंने बता दिया है। अब हम सिलेबस को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। अभी तक आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।